क्यों मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा? बुद्ध पूर्णिमा को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनमें बुद्ध जयंती, बुद्ध जन्मोत्सव, बैसाख पूर्णिमा प्रमुख है। अंग्रेजी भाषी देशों में इस पर्व को बैसाख डे कहते हैं। बैसाख डे को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मनाया जाता है। इस दिन यूएनए के सभी दफ्तरों में अवकाश रहता है और बुद्ध पूर्णिमा पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म बैसाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध अनुयायियों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी खास पर्व है। हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान श्री विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार बुद्ध के जीवन काल को 563 से लेकर 483 ईसा पूर्व के मध्य का माना गया है। अधिकांश लोग नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान को बुद्ध का जन्म स्थान मानते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा का संबंध बुद्ध के साथ केवल जन्म भर का नहीं है, बल्कि इस पूर्णिमा तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ था, कह सकते हैं। उन्हें बुद्धित्व की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया में एक नई रोशनी पैदा की और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। कुल मिलाकर जन्म, सत्य का ज्ञान और महापरिनिर्वाण एक ही दिन यानी वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनकी माता कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी जब अपने नैहर देवदह जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में लुम्बिनी वन में बुद्ध को जन्म दिया। कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर पश्चिम में रुक्मनदेई नामक स्थान पर उस काल में लुम्बिनी वन हुआ करता था। उनका जन्म का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल में ही नहीं समूचे भारत में था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। वैसे तो सिद्धार्थ ने कई विद्वानों को अपना गुरु बनाया, किंतु गुरु विश्वामित्र के पास उन्होंने वेद और उपनिषद पढ़े, साथ ही राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा भी ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। बुद्ध का विवाह। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा से विवाह हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु हो गए। बुद्ध के जन्म के बाद एक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोधन से कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो उसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी ख्याति समूचे संसार में अनंत काल तक कायम रहेगी। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया ताकि किसी भी प्रकार से वैराग्य उत्पन्न ना हो। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासियां उनकी सेवा में रख दिए गए। लेकिन एक दिन वसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे की सैर करने निकले। रास्ते में सांसारिक दुख देखकर विचलन हुआ और सब कुछ बदल गया। मन में वैराग्य भाव तो था ही, इसके अलावा क्षत्रिय शाक्त संघ से वैचारिक मतभेद के चलते संघ ने उनके समक्ष 2 प्रस्ताव रखे थे। वह यह कि फांसी चाहते हो या देश छोड़कर जाना। सिद्धार्थ ने कहा कि जो आप दंड देना चाहें। शाक्यों के सेनापति ने सोचा कि दोनों ही स्थिति में कौशल नरेश को सिद्धार्थ से हुए विवाद का पता चल जाएगा और हमें दंड भुगतना होगा। तब सिद्धार्थ ने कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं संन्यास लेकर चुपचाप ही देश से दूर चला जाऊंगा। आपकी इच्छा भी पूरी होगी और मेरी भी। तब आधी रात को सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को देखा जो सो रहे थे। दोनों के मस्तक पर हाथ रखा, फिर धीरे से किवाड़ खोलकर बाहर निकले और घोड़े पर सवार होकर चले गए। रातों रात वे 30 योजन दूर गोरखपुर के पास अमोना नदी के तट पर पहुंचे।
वहां उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और केश काटकर खुद को संन्यास्त कर लिया। उस वक्त उनकी आयु 29 वर्ष की थी। जंगल जंगल और नगर नगर सिद्धार्थ भिक्षाटन करने लगे। जब जो साधु या सिद्ध मिल जाता उससे योग साधना या ध्यान विधियां सीख कर कठोर तप करते। तप के दौरान वे एक वक्त सिर्फ तिल और चावल ही ग्रहण करते थे। फिर उन्होंने कठिन उपवास भी किए, लेकिन फिर भी उससे उन्हें कोई शांति नहीं मिली। लेकिन एक दिन वे ध्यान में बैठे थे, तभी कुछ स्त्रियां वहां से गाती हुई नगर की ओर लौट रही थी। सिद्धार्थ ने उनका गीत सुना, वीणा के तार को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाए। सिद्धार्थ को यह बात जच गई और उन्हें यह समझ आ गया कि किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। सुजाता नाम की एक महिला ने वट वृक्ष से मन्नत मांगी थी कि मुझको यदि पुत्र हुआ तो मैं खीर का भोग लगाऊंगी। उसकी मन्नत पूरी हो गई। तब वह सोने के थाल में गाय के दूध की खीर लेकर वट वृक्ष पहुंची और देखा कि सिद्धार्थ उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। सुजाता ने इसे अपना भाग्य समझा और सोचा कि वट देवता साक्षात हैं। तो सुजाता ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, यदि तुम भी किसी मनोकामना से यहां बैठे हो तो तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण होगी। उसी रात को ध्यान लगाते समय सिद्धार्थ को सच्चा बोध हुआ। वहीं उन्हें बुद्धत्व उपलब्ध हुआ। भारत के बिहार में बोधगया में आज भी वह बट वृक्ष विद्यमान है, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष को बचाने के लिए विदेशों से कई जाने माने वैज्ञानिक हर वर्ष इसका परीक्षण करने के लिए आते हैं और जो भी जरूरी होता है इस वृक्ष की उम्र बढ़ाने के उपाय करते हैं। इस वृक्ष को विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है। सम्राट अशोक इस वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गए थे, वहां भी यह वृक्ष है। बोधि प्राप्ति की घटना ईसा से 528 वर्ष पूर्व की है, जब सिद्धार्थ 35 वर्ष के थे। इस बोधि वृक्ष के नीचे वे बोधि प्राप्ति के बाद 4 सप्ताह तक बैठे रहे। इसके बाद वे सच्चे और सनातन धर्म का उपदेश देने निकल पड़े। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के आग्रह पर उन्हें वचन दिया था कि मैं मैत्रेय से पुनः जन्म लूंगा। तब से अब तक 2500 साल बीत गए। बुद्ध ने इस बीच कई बार जन्म लेने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि वे जन्म नहीं ले पाए। अंततः थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जे कृष्णमूर्ति के भीतर उन्हें अवतरित होने के लिए सारे इंतजाम किए थे, लेकिन वह प्रयास भी असफल सिद्ध हुआ। अंततः ओशो रजनीश ने उन्हें अपने शरीर में अवतरित होने की अनुमति दे दी। बोधि प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाने लगे। ज्ञान उपलब्ध होने के बाद वे सारनाथ पहुंचे। वहीं पर उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा, दुख के कारण बताए और दुख से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। तरह तरह के देवता, यज्ञ, पशु बलि और व्यर्थ के पूजा पाठ की निंदा की। अहिंसा पर जोर दिया। 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने जीवन और धर्म के प्रत्येक पहलू पर प्रवचन दिए और लोगों को दीक्षा देकर बुद्ध शिक्षा के लिए प्रचार पर भेजा। शुद्धोधन और राहुल ने भी उनसे दीक्षा ली। बुद्ध दर्शन के मुख्य तत्व 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य, समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, अनात्मवाद और निर्वाण। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो त्रिपिटकों में संकलित हैं। बुद्ध के गुरु गुरु विश्वामित्र, अलारा, कलम, उद्दाका, रमापुत आदि। बुद्ध के प्रमुख 10 शिष्य आनंद, अनिरुद्ध, अनुराधा, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त और उपाली आदि। धर्म के प्रमुख प्रचारक अंगुलीमाल, मिलिंद, सम्राट अशोक, हुएनसांग, फाशियन, ईजिंग, हेचो आदि। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु भारतीय विमल मित्र, बोधिसत्व, बैंदा, उपगुप्त, वज्रबोधि, अश्वघोष, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति,
मैत्रेयनाथ, आर्य असंग, वसुबंधु, स्थिरमती, दिग्नाग, धर्मकीर्ति, शांतर्षित, कमलशील, स्वतांत्रिक, आम्रपाली, संघमित्रा आदि। विदेशी बौद्ध भिक्षु, चीनी भिक्षु वेनसांग, फास्चेन, ईजिंग, कोरियाई भिक्षु हेचो आदि। महापरिनिर्वाण, बैसाखी पूर्णिमा के दिन ईसा से 483 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, अर्थात देह छोड़ दी। देह छोड़ने के पूर्व उनके अंतिम वचन थे, अपदिपो भवः सम्मास्ति, अपने दिए खुद बनो, स्मरण करो कि तुम भी एक बुद्ध हो। शोध बताते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक प्रवचन बुद्ध के ही रहे हैं। 35 वर्ष की उम्र के बाद बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक विषय और धर्म के प्रत्येक रहस्य पर जो कुछ भी कहा वह त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक अर्थात 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक के खुद्दक निकाय के एक अंश धम्मपद को पढ़ने का ज्यादा प्रचलन है। इसके अलावा बौद्ध जातक कथाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। बुद्ध के धर्म प्रचार से उनके भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी तो भिक्षुओं के आग्रह पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बौद्ध संघ में बुद्ध ने स्त्रियों को भी लेने की अनुमति दे दी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद वैशाली ने संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में संघ के 2 हिस्से हो गए, हीनयान और महायान। सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था। उसके बाद भी भरपूर प्रयास किए गए सभी भिक्षुओं को एक ही तरह के बौद्ध संघ के अंतर्गत रखे जाने के, किंतु देश और काल के अनुसार इसमें बदलाव आता रहा। मान्यताओं के अनुसार बैसाख की पूर्णिमा को ही भगवान विष्णु ने अपने 9वें अवतार के रूप में जन्म लिया था, जिसे गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इससे जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा गरीबी के दिनों में उनसे मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान जब दोनों दोस्त साथ बैठे तब कृष्ण ने सुदामा को सत्यविनायक व्रत कथा का विधान बताया था। यह इसी व्रत कथा का दूसरा नाम भी है। जब सुदामा ने श्री कृष्ण के बताए इस व्रत को किया तो उनकी गरीबी दूर हो गई और उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति हुई थी। इस दिन धर्मराज की पूजा करने का भी विधान है। धर्मराज सत्यविनायक व्रत से अति प्रसन्न होते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार धर्मराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, इसलिए इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। बुद्ध पूर्णिमा और स्नान, किसी भी बुद्ध पूर्णिमा पर किया गया स्नान मनुष्य के जीवन के सभी पापों को धो देता है, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा को पूर्णिमाओं में विशेष स्थान दिया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान न केवल मनुष्य के पापों को धोता है बल्कि उसे कई जन्मों तक के पाप से मुक्त कर देता है। इस दिन स्नान करने से मनुष्य आरोग्य रहता है, साथ ही उसके जीवन में सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठें, उसके बाद गंगा जी में स्नान करें। यदि गंगा जी में स्नान न कर पाए तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। पूरे दिन का उपवास करें और रात के समय फूल, धूप, दीप, अन्न, गुड़ आदि से चंद्रमा की पूजा कर उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे श्रद्धानुसार दान दें। गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचनों में जीवन में सुख शांति बनाए रखने के सूत्र बताए हैं। इन सूत्रों को अपनाने से हमारी कई बाधाएं खत्म हो सकती हैं। यहां जानिए बुद्ध से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग जिसमें उन्होंने समस्याओं को हल करने का तरीका बताया है। प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्य को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। यह हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है।
एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठों को आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि यह सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। भारत के साथ साथ चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे दुनिया के कई देशों में बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है। भारत के बिहार राज्य में स्थित बोध गया बुद्ध के अनुयायियों सहित हिंदुओं के लिए भी पवित्र धार्मिक स्थल है। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 1 माह तक का मेला लगता है। श्रीलंका जैसे कुछ देशों में इस उत्सव को बैसाख उत्सव के रूप में मनाते हैं। बौद्ध अनुयायी इस दिन अपने घरों में दिए जलाते हैं और फूलों से घर सजाते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बौद्धों के लिए बोध गया नामक स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बोध गया के अतिरिक्त कुशीनगर, लुम्बिनी तथा सारनाथ भी अन्य 3 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था तथा उन्होंने पहली बार सारनाथ में धर्मों की शिक्षा दी थी। बुद्ध पूर्णिमा के समारोह की पूजा विधि। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ा त्योहार का दिन होता है। इस दिन अनेक प्रकार के समारोह आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग देशों में वहां के रीति रिवाजों के अनुसार और संस्कृति के अनुसार समारोह आयोजित किए जाते हैं। श्रीलंकाई इस दिन को वैसाख उत्सव के रूप में मनाते हैं, जो वैसाख शब्द का अपभ्रंश है। इस दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाते हैं और फूलों से घर को सजाते हैं। दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों का निरंतर पाठ किया जाता है। मंदिरों व घरों में अगरबत्ती लगाई जाती है, मूर्ति पर फूल फल चढ़ाए जाते हैं और दीपक जलाकर पूजा की जाती है। बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं पर हार व रंगीन पताकाएं सजाई जाती हैं। जड़ों में दूध व सुगंधित पानी डाला जाता है। वृक्ष के आसपास दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन मांसाहार का परहेज होता है, क्योंकि बुद्ध पशु हिंसा के विरोधी थे। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। पंछियों को पिंजरे से मुक्त कर खुले आकाश में छोड़ा जाता है। गरीबों को भोजन व वस्त्र दिए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। किन चीजों को आप भूल से भी बुद्ध पूर्णिमा पर ना करें। कभी भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन नॉनवेज ना खाएं। किसी भी तरह का कलह घर में ना करें। वहीं किसी को भी अपशब्द ना कहें। इस दिन खुद को और औरों को झूठ बोलने से रोकें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।